समाजवादी पार्टी का निकाय चुनाव में प्रदर्शन काफी निराश करने वाला रहा मेयर प्रत्याशी के तौर पर, क्योंकि एक भी मेयर समाजवादी पार्टी का चुनकर नहीं आया। जबकि इस बार रणनीति बनाने के लिए चाचा शिवपाल, आजम खान, रामगोपाल यादव जैसे बड़े शानदार नेता अखिलेश यादव के साथ पूरी तरीके से नजर आए। नेताजी के निधन के बाद एक ऐसा बड़ा चुनाव का माहौल बना जब अखिलेश यादव के लिए अग्नि परीक्षा थी कि अखिलेश यादव कितने कारगर साबित रहेंगे। लेकिन साफ नजर आया कि अखिलेश बिल्कुल ज्यादा कारगर नहीं साबित रहे मेयर प्रत्याशी के तौर पर, क्योंकि एक भी नहीं चुना गया। नगर पंचायत सीटों पर उनकी जीत होती नजर आई काफी ज्यादा। वोट परसेंटेज भी उनके समर्थन में रहे। लेकिन इस बीच चाचा शिवपाल को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि जो अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होते नजर आए, दोनों ही पार्टियों का विलय करा दिया। इसके बाद हर किसी के सामने यही सवाल था कि चाचा शिवपाल के लिए अखिलेश यादव कौन सी बड़ी जिम्मेदारी जो है तैयार रखेंगे ताकि चाचा शिवपाल का कद लगातार बरकरार रहे। और इस वक्त देखा जाए तो शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी में महासचिव का पद मिला है। लेकिन अब खबर है यहां पर इस्तीफे को लेकर। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस्तीफा क्यों होगा। दरअसल इसके पीछे की मुख्य वजह बताई जा रही है लोकसभा चुनाव। अगर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो लाजमी सी बात है, जिस सीट से अभी विधायक हैं जसवंत नगर इटावा की सीट से, वहां से इनको कहीं ना कहीं इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब ये भी आप सोच रहे होंगे कि आखिर किस सीट से चाचा शिवपाल को चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो आपको याद दिला दे कि जब मैनपुरी उपचुनाव को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा थी तो इस बात की भी चर्चा थी कि चाचा शिवपाल को कौन सी सीट से आगे करेंगे अगर मैनपुरी उपचुनाव में आगे नहीं किया, क्योंकि नेताजी के कद काठी के बराबर की यहाँ पर अगर बात होती थी तो चाचा शिवपाल का नाम हर किसी के सामने आता था। लेकिन तब डिंपल यादव को आगे कर दिया था अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को, क्योंकि ये सेफ सीट थी, नेताजी की सीट थी, नेताजी की जनता का समाजवादी पार्टी पर भरोसा था। लेकिन अब खबर यह रहती है, यहाँ पर चर्चाओं का विषय जो रहती है कि चाचा शिवपाल को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा और लोकसभा चुनाव में उनके लिए कुछ बड़ी सीटें हो सकती हैं, जिसमें से अगर बात करें यहाँ पर इटावा या फिर फिरोजाबाद से सपा के लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सकता है। अगर वहां से पेश होंगे और इटावा से देखें तो अच्छी खासी यहाँ पर इनकी स्थिति बनती है। चाचा शिवपाल ऐसा नहीं है कि जनता इन पर भरोसा नहीं जताती, जनता इन पर भरोसा जताती है। इस बार के जो निकाय चुनाव रहे और जो चाचा शिवपाल का गढ़ रहा, वहां पर नगर पंचायत भी काफी मात्रा में चुने गए, समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज भी बेहतर रहा। तो ये सब यहाँ पर बात निकलकर सामने आ रही चाचा शिवपाल को लेकर। तो यहां पर कहा जा रहा है कि चाचा शिवपाल का विधायक सीट से इस्तीफा दिलाकर उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। लेकिन अब देखते हैं अंदर खाने से क्या और खबरें निकलकर सामने आती, क्या सचमुच चाचा शिवपाल इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव की ओर आगे जाना पसंद करेंगे या फिर विधानसभा की सीट यानी विधायक के तौर पर ही बने रहना पसंद करेंगे। अखिलेश का जो भी फैसला होगा वो चाचा शिवपाल को मानना ही पड़ेगा, लाजमी सी बात है। लेकिन इन सब के बीच आपकी क्या राय है कि यहाँ पर चाचा शिवपाल किस तरीके से आगे की रणनीति बनाए, क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। अखिलेश ने कहा कि प्रशासन और कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, साफ नजर आया। लेकिन चाचा शिवपाल ने साफ कहा कि जीत हार लगी रहती है, आने वाले चुनावों में हम बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी, आपको क्या लगता है कितनी सीटें निकाल पाएगी? पिछले लोकसभा चुनाव में और उससे पिछले लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटों पर स्टैंड कर रही थी। लेकिन इस बार क्या चाचा शिवपाल के आने से रामगोपाल यादव हो गए, तेज प्रताप हो गए और साथ ही साथ यहाँ पर धर्मेंद्र यादव हो गए, डिंपल यादव हो गई, अखिलेश यादव खुद हो गए और साथ ही साथ कई और बड़े नेता जो यहाँ पर लोकसभा सीट के दावेदार है। आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा नेता यहाँ पर आगे आता नजर आएगा? अपने कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत